हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेटा एजुकेशन में। स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के केस में हम कौन सी स्टैट्स अप्लाई करें, तो उसका डाउट आपको इस वीडियो को देखने से समझ आ जाएगा और साथ में आपको ये भी पता चल पाएगा कि पीएसएस में प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट पर कैसे एनालिसिस की जा सकती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट समझ लिया था और इस वीडियो में पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट देखते हैं। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट दो चीजें चेक करता है। पहला तो ये बताता है कि दो डिफरेंट टाइम पर किसी एक ग्रुप के ही जो स्कोर्स है किसी पर्टिकुलर एक ही वेरिएबल के वो सेम है या उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इसके लिए हाइपोथेसिस बन सकती है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ प्री टेस्ट स्कोर एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स। ये दो डिफरेंट टाइम पर हो गया। प्री टेस्ट माने बिफोर द एक्सपेरिमेंट और बिफोर इंटरवेंशन एंड पोस्ट टेस्ट आफ्टर इंटरवेंशन। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हमारी आती है, इट चेक्स वेदर द मीन ऑफ टू मैच्ड ग्रुप्स इज सेम, कि दो ऐसे ग्रुप ले लिए हैं जो मैच्ड ग्रुप है। अब मैच्ड ग्रुप को लेने की भी दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक तो ये होती है कि दोनों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो दोनों ग्रुप हैं उसमें जो हमने सैंपल लिया है उनको हर एक को मैच कर करके लिया है किसी भी एक वेरिएबल के आधार पर, या फिर दोनों ग्रुप्स को पूरा ग्रुप का जो मीन और एसडी है उसके आधार पे मैचिंग किसी भी वेरिएबल के आधार पे हमने कर ली है। तो उस केस में भी हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं या डिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस हमारी बनेगी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ पोस्ट टेस्ट स्कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। मतलब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दो अलग अलग ग्रुप हैं जो कि पेयर्ड मैचिंग के थ्रू लिए गए हैं या पूरा ग्रुप मैचिंग के थ्रू लिए गए हैं। उनके पोस्ट टेस्ट स्कोर्स के मीन में कोई अंतर नहीं है। अब इसकी भी कुछ असम्पशन होती है क्योंकि एसपीएसएस में रन करने से पहले हमें असम्पशंस पता होनी चाहिए कि वो क्या है। तो पहली असम्पशन कंटिन्यूअस डेटा होना चाहिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उसके जैसे टेस्ट स्कोर्स है वो कंटिन्यूअस यानी कि इंटरवल या रेशियो स्केल पर होना चाहिए। सेकंड है कैटेगोरिकल रिलेटेड ग्रुप्स और मैच्ड पेयर। जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके आधार पे हमारे पास दो ग्रुप्स होने चाहिए। एक हो सकता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हो सकता है कंट्रोल ग्रुप। या फिर अगर हमने टाइम को वो लिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में देख रहे हैं, तो फिर हमारे पास वहां पर दो ग्रुप होने चाहिए। एक तो प्री टेस्ट हो गया, एक पोस्ट टेस्ट हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास दो कैटेगोरिकल ग्रुप होने चाहिए। थर्ड है नो आउटलायर। जो डेटा है उसमें आउटलायर शो नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको ये ख्याल रखना है कि जो आउटलायर्स हैं वो आप रॉ स्कोर्स पर नहीं देखेंगे, वो डिफरेंस के स्कोर पर देखेंगे। अब यहाँ डिफरेंस हो सकता है रिलेटेड ग्रुप्स का, जिसमें कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस हो सकता है। अगर दूसरी कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, तो उसमें अगर आपने बाय मैचिंग लिया है तो उसका डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ है नॉर्मेलिटी। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब दोनों ग्रुप्स के बीच में जो अंतर आ रहा है, जिसको आप मीन गेन स्कोर्स भी बोल सकते हैं, वो मीन गेन नॉर्मेलिटी को शो करना चाहिए, तभी हम पेयर टी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो ये इसकी केवल 4 असम्पशंस हो गई। अब हम देखते हैं कि एसपीएसएस में इसको कैसे यूज करेंगे। देखिए, ये जो कल हमारे पास सैंपल डेटा था अभी भी वही डेटा है। अब इसमें आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आपने कैटेगरीज बनाई थी, यहाँ एक ही लाइन में आपका डेटा नहीं होना चाहिए, एक ही कॉलम में डेटा नहीं होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट दो डिफरेंट कॉलम्स होने चाहिए सेम वेरिएबल के। अब चाहे तो वो प्री टेस्ट हो सकता है, चाहे पोस्ट टेस्ट हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का डेटा है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के डेटा को कंपेयर करना है, वो भी डिपेंडेंट टी टेस्ट के थ्रू, तो आपको दो अलग अलग कॉलम्स में एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का डेटा देना पड़ेगा। पर अगर आपको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डेटा कंपेयर करना है तो वो डेटा भी आपका अलग अलग दो कॉलम्स में होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर दे रखा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी असम्पशन टेस्टिंग के लिए हमने जैसे बताया कि डिफरेंस के बीच में असम्पशन टेस्टिंग होनी चाहिए। तो आप पहले तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर कंप्यूट वेरिएबल पर जाएंगे और यहाँ से अगर मुझे डिफरेंस लेना है अचीवमेंट स्कोर्स के बीच में, तो मैं यहाँ लिखूंगी, कोई भी आप अपना नाम जैसा भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, डिफरेंस, नीचे अचीवमेंट आप शॉर्ट में लिखिए। और मेरे पास देखिए वेरिएबल्स हैं। पहला एक वेरिएबल है मार्क्स इन मैथमेटिक्स, प्री टेस्ट स्कोर्स है ये प्री टेस्ट। तो मैं इसको पर क्लिक कर और इसे एरो पे क्लिक कर दूंगी। तो मुझे अचीवमेंट का डिफरेंस चाहिए जो इक्वल होना चाहिए किसके, प्री मैथ स्कोर्स माइनस दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है मार्क्स इन मैथमेटिक्स का पोस्ट टेस्ट स्कोर, और इस पर एरो पर क्लिक करने से ये आ गया। अभी पूरी इक्वेशन बन गई एंड देन क्लिक ऑन ओके। आप देखेंगे आपके पास में एक अगली कॉलम अपने आप से तैयार होकर आ जाएगा, डिफरेंट ऑफ अचीवमेंट स्कोर। ये पूरा का पूरा अचीवमेंट स्कोर का डिफरेंस आ गया। अब मुझे क्या करना है, हमें नॉर्मेलिटी और आउटलायर्स को चेक करना है। तो जैसा कि मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में डिटेल में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में से जाके उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ जल्दी से बताते हैं। आप फिर एनालिसिस पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पर जाएंगे, देन क्लिक ऑन एक्सप्लोर
और वहां से आप क्लिक करेंगे डिफरेंस ऑफ अचीवमेंट पर एंड उसको लेंगे डिपेंडेंट लिस्ट में। ठीक है, फैक्टर्स की आपको यहाँ नीड नहीं है और आप स्टैटिस्टिक्स में जाके देखेंगे, आपको आउटलायर्स पता करने हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्लॉट्स में जाके आपको नॉर्मेलिटी के प्लॉट्स चाहिए विथ टेस्ट, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन ओके। तो आपके पास पूरा रिजल्ट खुलकर आ जाएगा जिसमें कि ये आपको स्किनेस कर्टसिस पता चल जाएगी। इसकी कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी में SIG की वैल्यू 0.200 आ रही है, जो कि बता रहा है कोलमोग्रोव सिमरनोव टेस्ट के थ्रू भी और शफीरोविल्क टेस्ट के थ्रू भी कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो डिफरेंस है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो ग्राफ आ रहे हैं ये भी अप्रोक्सीमेटली डॉट्स जो है लाइन के आसपास आ रही हैं, इसलिए डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ देखिए बॉक्स प्लॉट कर्व में केवल एक आउटलायर दिखाई दे रहा है, पर यहाँ स्टार नहीं है, तो ये भी सिग्निफिकेंट आउटलायर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो टी टेस्ट है, डिपेंडेंट टी टेस्ट, उसकी सारी असम्पशंस फुलफिल हो रही है। नाउ वी कैन अप्लाई टी टेस्ट। अब अगेन क्या करेंगे, अगेन एनालाइज पे जाएंगे, कंपेयर मीन्स पे जाएंगे और कंपेयर मीन्स पे जाके पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट को क्लिक करेंगे। और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में आप देखिए ये थोड़ा सा अलग तरीके का विंडो आपके पास में आता है। यहाँ आपको मार्क्स इन मैथमेटिक्स जो प्री टेस्ट के स्कोर्स हैं वो एक वेरिएबल में लेने पड़ेंगे और वेरिएबल 2 में आपको मार्क्स इन मैथमेटिक्स और पोस्ट टेस्ट स्कोर लेने पड़ेंगे। एंड देन ऑप्शंस पे क्लिक करके आप कॉन्फिडेंस इंटरवल देख सकते हैं कितना आपको लेना है। यहाँ पर मैंने 95 लिया हुआ है। देन क्लिक ऑन ओके। अब आपके पास में पूरी की पूरी पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ पे ये आपको दोनों के मीन बता रहा है कि मीन स्कोर्स क्या आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और एन की वैल्यू दे रहा है, स्टैंडर्ड एरर भी दे रहा है। और जब भी हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू का होना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड थे। तो यहाँ कोरिलेशन आ रहा है 0.475, तो यानी कि दोनों कोरिलेटेड है, वो दिखा रहा है अच्छा खासा। जो मेन आपको रिजल्ट देखना है वो है आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट वाला टेबल, जिसमें नीचे दे रखा है टी की वैल्यू। तो टी यहाँ पर आ रहा है -487 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 43 और इसका जो SIG वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रही है वो 0.00 आ रही है। डबल क्लिक कर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 0 के भी बहुत ज्यादा आगे जा रही है। 5 टाइम्स 0 एंड 1.5 आ रहा है। दैट मीन्स जो हमारा ग्रुप है दोनों उनमें सार्थक अंतर है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से बहुत छोटी जा रही है। तो हम एट अल्फा लेवल 5% पर कह सकते हैं कि जो हमारे नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट स्कोर, वो एक्सेप्ट हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। बस यही वैल्यू को देखकर आपको टी से भी पता चल जाएगा ये 1.96 से बड़ी आ रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब इसको और डिटेल में बताने के लिए आप देखिए यहाँ पर प्री टेस्ट का स्कोर जो था, जो मीन आ रहा है वो कम आ रहा है और पोस्ट टेस्ट का मीन जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। तो इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि पोस्ट टेस्ट में बच्चों के अचीवमेंट में इजाफा हुआ है, जबकि प्री टेस्ट के स्कोर्स जो थे वो पोस्ट टेस्ट के स्कोर से कम थे। तो जो भी मेथड आपने यूज किया वो इफेक्टिव मेथड यहाँ पर था। आई होप आपको समझ आया हो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।